बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, नंदीग्राम। चारों ओर देवदार के घने जंगल, बीच से बहती निर्मल धारा और दूर बर्फ से ढकी चोटियां जो सुबह की पहली किरण के साथ सोने सी चमक उठती थी। इस गांव में लोग सरल थे, पर उनके जीवन में संघर्ष की कमी नहीं थी। इसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। उसकी आंखों में हमेशा कुछ खोजने की चमक रहती थी। वो अक्सर पहाड़ों को निहारते हुए सोचता, क्या इन चोटियों के पार भी कोई दुनिया होगी? क्या वहां भी लोग सपने देखते होंगे? आरव के पिता गांव के बढ़ई थे। वे लकड़ी से सुंदर खिलौने और घरेलू सामान बनाते। उनकी बनाई छोटी सी नावें और बांसुरी पूरे इलाके में मशहूर थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से काम कम हो गया था। गांव के लोग शहर से सस्ता सामान लाने लगे थे। आरव देखता कि पिता देर रात तक चुपचाप बैठे रहते। हाथ में औजार तो होते, पर मन कहीं और भटकता। एक दिन आरव ने पूछा, बाबा, आप उदास क्यों रहते हैं? कुछ नहीं बेटा, बस सोचता हूँ कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। पहाड़ सुंदर हैं, पर यहाँ अवसर कम है। उस रात आरव सो नहीं सका। वो बाहर निकला। आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे हर तारा एक सपना है, बस उसे छूने की देर है। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक अजीब सी रोशनी देखी गई है। लोग कह रहे थे कि शायद कोई दिव्य संकेत है। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि पहाड़ों के देवता नाराज हैं। बच्चों में उत्सुकता थी, पर बड़ों में डर। आरव का मन रोमांच से भर गया। उसने तय किया कि वो उस रोशनी का रहस्य जानकर रहेगा। उसने अपनी दोस्त मीरा को साथ चलने के लिए कहा। मीरा गांव के स्कूल मास्टर की बेटी थी, चतुर और निडर। उसने कहा, अगर सच में कुछ रहस्यमय है तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें जानना चाहिए। दोनों सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल घना होता गया। सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक उन्हें एक खुला मैदान दिखा। मैदान के बीच एक पुराना सा मंदिर था। दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजा आधा टूटा हुआ था, पर अंदर से हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी। मीरा ने धीमे से कहा, क्या हम अंदर जाएं? हाँ, अगर हम नहीं गए तो कोई और भी नहीं जाएगा। वे मंदिर के भीतर पहुंचे। वहां एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके सामने एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। पत्थर से ही नीली रोशनी निकल रही थी। वो साधारण पत्थर नहीं था, उसमें जैसे कोई ऊर्जा धड़क रही हो। अचानक एक बूढ़ी आवाज गूंजी, कौन है वहां? दोनों चौंक गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध साधु खड़े थे। हम गांव से आए हैं, हमने रोशनी देखी और साधु मुस्कुराए। डरने की जरूरत नहीं, ये चेतन शिला है। सदियों से ये यहाँ है। जब भी किसी गांव में संकट आता है, ये शिला जाग उठती है। मीरा ने पूछा, कौन सा संकट? साधु ने गंभीर होकर कहा, जब लोग अपने हुनर, अपनी परंपरा और अपने साहस को भूलने लगते हैं। आरव को पिता की उदासी याद आई। गांव के लोग सच में अपने पुराने काम धंधे छोड़ रहे थे। आरव ने पूछा, क्या इसका समाधान है? साधु ने शिला को छूते हुए कहा, समाधान हमेशा लोगों के भीतर होता है। ये शिला बस उन्हें याद दिलाती है। इतना कहकर साधु ने शिला आरव की ओर बढ़ा दी। इसे गांव ले जाओ, पर याद रखना, ये तभी चमकेगी जब तुम लोग मिलकर कुछ नया करोगे। दोनों शिला लेकर गांव लौटे। पहले तो लोग डर गए, पर जब आरव ने साधु की बात बताई तो गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। आरव ने कहा, हम शहर से मुकाबला नहीं कर सकते, पर हम अपनी कला से कुछ नया बना सकते हैं। क्यों ना हम अपने खिलौनों और बांसुरियों को दूर दूर तक पहुंचाएं। मीरा ने बोला, मैं स्कूल में बच्चों को सिखाऊंगी कि वे ऑनलाइन दुनिया के बारे में सीखें।
हम अपने सामान की तस्वीरें भेज सकते हैं। गांव में पहली बार किसी ने ऑनलाइन शब्द सुना, पर उत्साह बढ़ने लगा। आरव के पिता ने फिर से अपने औजार उठाए। इस बार उन्होंने पुराने डिजाइन के साथ नए प्रयोग किए। रंग बिरंगी बांसुरियां, पहाड़ी लोक कथाओं पर आधारित खिलौने, सब कुछ नया सा लगने लगा। मीरा ने पास के कस्बे में जाकर इंटरनेट की मदद से उनके उत्पादों की जानकारी साझा की। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। पहले 1, फिर 5, फिर 10। चेतन शिला मंदिर में नहीं, बल्कि गांव के चौपाल में रखी गई। जब भी कोई नया विचार आता, उसकी रोशनी थोड़ी तेज हो जाती। कुछ महीनों में नंदीग्राम का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहने लगे कि पहाड़ों में बसा ये छोटा सा गांव अपने हुनर से दुनिया जीत रहा है। एक दिन वही साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब शिला को मेरी जरूरत नहीं। तुम लोगों ने समझ लिया कि असली रोशनी बाहर नहीं, भीतर होती है। आरव ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे पहाड़ भी गर्व से मुस्कुरा रहे हों। सालों बाद जब आरव बड़ा हुआ, उसने गांव में एक कला केंद्र खोला। वहां बच्चे लकड़ी का काम, संगीत और नई तकनीक सब सीखते। मीरा शिक्षिका बनी और उसने कई बच्चों को बड़े शहरों में पढ़ने भेजा। पर गांव की पहचान वही रही, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, पर भविष्य की ओर बढ़ता हुआ। और चेतनशिला, वो अब साधारण पत्थर सी दिखती थी। उसकी नीली रोशनी गायब हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे चमकने की जरूरत नहीं थी। गांव के हर चेहरे पर जो आत्मविश्वास और आशा की चमक थी, वही उसकी असली रोशनी थी। इस तरह एक छोटे से गांव ने अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना और पहाड़ों के पार तक अपनी कहानी पहुंचा दी। कहानी हमें यही सिखाती है कि संकट चाहे कैसा भी हो, समाधान हमारे भीतर छिपा होता है। बस उसे जगाने की जरूरत है।